जी एक और हीरो की एंट्री है। अब होना क्या है, और जो आयरा उसकी धुनाई करती है, सर पटकना, शीशे पे सर मारना, बाल पकड़ के नोचना, मेरा तुम्हारे प्रेस चार्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। आयरा का बड़ा इमोशनल सा सीन, बड़ा क्यूट सा सीन, वो उसे बताती है कि तुम उसके ख्यालों में आए और उसका आधा पेपर है। कहते हैं इसका मतलब वो मेरे बारे में सोचती है। कहते हैं हाँ, बस वो बताती नहीं है, वो तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती है। उसका खुश होना, मुस्कुराना जो था, बड़े ही दिनों बाद वो उसकी मुस्कुराहट वापस आई। कहते हैं लव इन द एयर, तो ये होना शुरू हो गया। और अब तो कामयार को भी आइडिया हो गया कि वो उसके बारे में सोचे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। यह है मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस फ़ौरन से पहले आप तक पहुंच जाएं। बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू जनाब, जिसके एपिसोड 11 एंड 12 दोनों ही आ चुकी हैं। एपिसोड ख़त्म हो रही थी जहां आयरा की मुलाकात कामयार को वो देखती है और कामयार उसे बग़ैर रजिस्टर्ड किए यानी कि कोई भी गुफ्तगू किए बगैर निकल जाता है। अब आयरा की मुलाकात होती है दादी से मुलाकात होना, दादी के का बताना कि अब सारा काम जो है वो कामयार संभाल रहा है और वो इतना बिजी हो चुका है। और उनका पूछ भी लेना कि अब वो तुम्हें तंग तो नहीं करता। तो हाँ, अब तंग भी क्यों करेगा, अब तो उसके पास वक्त भी नहीं है। जो कि आयरा को बुरा भी लगता है, दिल में कहीं चोट भी लगती है। उसका घर वापस आना, घर में बहन की बरी आई हुई है, माँ और बेटे फलक का बहुत खुशी वाला सीन, जब लोग सब बरी देख रहे होते हैं, आयरा को दिखाने की कोशिश करना। आयरा उस चीज़ को अवॉइड करती है, खाने का पूछ के बाहर निकल जाना। उसके बाद बहन का उस बात को नोटिस करके उसके पीछे जाना, जहाँ उसको वो बताती कि हाँ कामयार से मुलाकात हुई थी। तो कहती कामयार ने कुछ कहा? कहती नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे इस तरह देख के गुजर के जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। तो कहती तुम्हें बुरा लगा इस बात का? कहती पता नहीं। कहती तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे बात कर सकती हो? हाँ मुझे पता, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहती। ये कह के बहन का निकल जाना। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि फारिया जो है वो कामयार से मिलने के लिए आ जाती है। कामयार की मुख्तलिफ चीज़ों में जो है मसरूफियत भी दिखाई गई। और उसके बाद फारिया का वहाँ आना और उसको कहना कि शुक्र है तुम्हें मेरा नाम याद है, क्या 10 मिनट तुम्हारे मिल सकते हैं? कहता है हाँ मैं 10 मिनट के लिए तो हूँ, क्योंकि मुझे वेंडर से मीटिंग के लिए जाना है जनाब। वहाँ से उसका निकलना, अपनी माँ के टेलीफोन टॉक का बताना, फिर उसका मीटिंग के लिए निकल जाना, फारिया का उसे देखते रह जाना। फिर उसके बाद जो है वो बाप के साथ कामयार का सीन, जहाँ बाप उसे डांटता है कि तुमने क्या किया, तुमने जाके यूनियन लीडर के साथ जो हरकत की है, तुम अब जुनेद अंकल से जाके मिलो। जुनेद अंकल से जाके मिलना, वहाँ कट पे हम सीन जाते हैं जहाँ फलक जो है वो फारिया को ये वो फारिया कह रही हूँ, सॉरी, आयरा को कहती कि तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। वो कहती खाने में क्या बनाए? लौकी की सब्ज़ी है। ओके फ़ाइन, हम खाना खाने बाहर चलते हैं। कि नो नो, मैं 2 दिन रह गए बस, अब मुझे चलते हैं, हम दोनों स्पेंड करते हैं टाइम। फाइनली जब दोनों डिनर पे आते हैं, वहाँ जुनेद अंकल से वो मिलता है, फारिया को लेके डिनर पे जाता है। क्योंकि आप लोग ड्रामा देख चुके तो मैं क्या शॉर्ट करके आपको बताऊँ। तो फिर जब उसके बाद वहाँ आयरा का कन्फेस करना कि यस मुझे वो लड़का अच्छा लगने लगा था जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत तबाही मचाई, लेकिन मुझे उसकी बातों में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी थी। मुझे गुस्सा भी इस चीज़ पर आ रहा है कि मुझे वो क्यों अच्छा लगने लगा था। वो सारे जो कन्फेस करती है अपनी बहन के सामने, वो बड़ा खूबसूरती के साथ, बड़ा अच्छा सीन। देन उसके बाद जो सबसे ब्यूटीफुल सीन था इस पूरे ड्रामे का, वो था जब वो वॉशरूम जाती है और वहाँ फारिया को उसका आमना सामना होता है। फारिया उसे फिर बोलती है, और जो आयरा उसकी धुनाई करती है, सर पटकना, शीशे पे सर मारना, बाल पकड़ के नोचना, मेरा तुम्हारे प्रेस चार्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारी वो बातें थी जो शायद आयरा की जगह कोई भी लड़की खड़ी हो तो उसका दिल यही कर रहा हो कि मैं यही करूँगी इसके साथ, लेकिन वो उसका एक ख्याल था जो उसके दिल में चल रहा होता है। फाइनली वो उसको वहाँ से तंज मार के निकल जाती कि मुँह ठीक कर लो, दिमाग तुम ठीक कर ही नहीं सकते। दोनों का फिर पार्किंग में मिलना, एक दूसरे को देखना, फारिया का फिर बदतमीज़ी करना, फलक का उसे जवाब देना और उन दोनों का निकल जाना वहाँ से। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि जी यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, शादी का होना, शादी का सीन शुरू हो जाता है, निकाह हो जाता है। और वहाँ एक और हीरो की एंट्री हो जाती है, हमारी जनाब जो कि इश्तियाक के खाला के बेटे का है कैरेक्टर। और वो अब हमें लग रहा है कि उन्होंने फारिया को पसंद कर लिया है
और वो गुलाब जामुन भी बड़े मज़े की यम यम कर रहे होते हैं, और उनका पता नहीं क्रिप्टो का बिजनेस भी है, पता नहीं क्या क्या बिजनेस बता चुके होते हैं। और पूछे तो बड़ा लकी होगा वो लड़का जो आपका बॉयफ्रेंड हो। कहती मैं तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कहती बस यही जानना था। खैर एनीवे यहाँ एपिसोड एंड हो जाती है। सेकेंड एपिसोड यानी कि एपिसोड 12 स्टार्ट होती है शादी पे, पर आयरा का इश्तियाक के कज़न का वही अगेन जो मैंने आपको बताया था कि पसंद आ जाना चीज़ों का वो होना। और आयरा की जो यानी कि फलक की जो खाला सास हैं वो तो रुखसती के बाद ही अपनी बहन के पीछे पड़ जाती हैं कि बस किसी भी तरह तुम बात करो। और मैं तो ख्वाबा वो कहती हूँ तुमने बात भी की है उससे, वो कहते हैं उसी ने तो पसंद किया, और देखो शादी पे कितने अच्छे लग रहे थे। उनका उधर फ़ोन करना, माँ बेटी का बड़ा अच्छा सीन था जवेरिया का माँ का। देखिए बहनों ऐसी ही होती हैं, जब साथ होती हैं तो लड़ती हैं, लेकिन जब वो अलग हो जाती हैं तो वो फिर एक दूसरे को याद करके रोती हैं। आयरा का बड़ा इमोशनल सा सीन। फिर उसके बाद जो वो सीन है नाश्ते वाला सीन आ जाता है, जहाँ पहले एक दूसरे पहले एक कॉल आती है जहाँ वो कहती हैं कि जी मेरी बहन है जो आपकी बेटी को पसंद करती है, तो हम उसके लिए आते हैं। वो उसे ना करती है और उसका दिमाग घूम रहा होता है कि कहाँ से मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई। दूसरी तरफ जी अगला दिन दिखाते हैं तो वो पहले ही जवेरिया कह चुकी होती है कि जी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले जो है इनके वालिद साहब से पूछ लूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देन उसके बाद हम जाते हैं जनाब वहाँ नाश्ते के सीन पे हम देखते हैं कि जी माँ कह देती है ये सब कुछ तो आयरा ने ही बनाया है, और आयरा आंखें घुमा के रह जाती है। ओके, फलक के साथ उसका सीन, फलक के साथ जो शुरू में सीन है जो वो कहती है लगता है तुम अम्मा ने मुझे तुम्हें तैयार करने के लिए भेजा, कहती है तुम्हारी सास और तुम्हारी माँ पागल हो गई हैं कि मेरा रिश्ता भेज दिया। कहती है अच्छा ये सब कब हुआ, मतलब फलक को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। खैर ये एक अच्छा सीन था जहाँ वो दोनों बहनें का आपस में जो सीन है। फिर देन उसके बाद एक और सीन बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें जहाँ वो उसको खूब डांट डपट के निकलती है, और उसके बाद जो आयरा का अपने बाप के साथ सीन है ना वो बड़ा अच्छा सीन है। यहाँ से नाश्ते की टेबल के बाद से कि जहाँ वो जाता है और वो बाप का उसे बताना कि बेटा वो पेपर तुम्हें जो है देना पड़ेगा, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन पेपर का मसला हल नहीं हुआ। वो कहती कोई मसला नहीं है, तो बाप बड़ा हैरान कहते लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कहते ठीक है उन्हें आने दो, हम उन्हें आराम से मना कर सकते हैं और आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं दोस्त का प्रोफेसर साहब से बात करना, प्रोफेसर साहब का इनकार कर देना, प्रोफेसर साहब की जाते जाते उसकी कान में बात डलना कि वो अपनी खाला के बारे में पूछ रहे होते हैं कि जी उनकी जो यानी कि उनकी जो बीवी है वो कहती हैं कि वो उस ओल्ड एज होम में अपनी खाला को जमा करवाना चाह रही होती है, लेकिन वहाँ उनको बेड नहीं मिल रहा। तो कहती मैंने पूरी कोशिश कर ली, माना कि वो हमारे पैनल पे, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये उसके कानों में बात पड़ जाती है। वो आयरा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान कॉल का आ जाना और दोस्त का कामयार के ऑफिस पहुंच जाना, ये बड़ा एक ही इंटरेस्टिंग सीन था जहां वो जब कामयार से मिलती है और कामयार को ये बताती है कि जी ये हालात हुए और अब तुम सोच लो कि तुम्हारी वजह से तो पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, अब अगर उसका साल आया तो वो कहते साल मेरी वजह से कैसे आया। कहती नहीं मतलब ये था कि वो बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला सीन है, बड़ा क्यूट सा सीन। वो उसे बताती है कि तुम उसके ख्यालों में आए और उसका आधा पेपर है। कहते हैं इसका मतलब वो मेरे बारे में सोचती है। कहते हैं हाँ, बस वो बताती नहीं है, वो तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती है। उस पे जो कामयार के एक्सप्रेशन थे, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग थी, और उसका खुश होना, मुस्कुराना जो था, बड़े ही दिनों बाद वो उसकी मुस्कुराहट वापस आई। और फिर उसका कट पे हम सीन दिखा दो, कहते हैं तुम जाओ और इसके बारे में आयरा को पता नहीं चलना चाहिए। और उसका प्रोफेसर साहब के घर पहुंचना, अदरक वाली चाय, पूरी रिश्तेदारी निकालना और आंटी का ओल्ड एज होम के बारे में अपने बताने की जी मेरा तो यही है। वो कहती हैं क्या वहाँ हो सकता है। कहती हैं जी हाँ वो तो मैं कर ही दूंगा, पर आपको भी मेरे काम करना है। यहाँ एपिसोड ख़त्म होती है। अब वो क्या एपिसोड होगी वो आगे चल के बताएंगे जनाब, ये नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन इस पूरी एपिसोड में जो एक सीन था ना बड़ा खूबसूरत, जहाँ दादी और कामयार का एक सीन था इससे पिछले एपिसोड में, वो बड़ा अच्छा था, जहाँ दादी कहती हैं कि तुम्हारी उससे मुलाकात हुई। कहता हाँ मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने उससे मिलना मैं उसके रास्ते से हट गया। कहती खुद को कब तक तकलीफ़ दोगे। कहता अब तो मुझे आदत हो चुकी है। तो दादी कितनी प्यारी दुआ देती है, मौला तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर करें। कहता है आमीन। तो ये छोटे छोटे सीन बट बहुत ही फ्लो के साथ, जैसे हम ये सोचते थे ना कि ये
रोमांस कैसे डेवलप होगा। तो फाइनली ये रोमांस डेवलप हो रहा है, कहते हैं लव इन द एयर, तो ये होना शुरू हो गया और अब तो कामयार को भी आइडिया हो गया कि वो उसके बारे में सोचे। तो अब आगे के एपिसोड देखते हैं कि जी एक और हीरो की एंट्री है, अब होना क्या है, कैसे, क्योंकि अभी तो बाप ने कह दिया कि उनको ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि जिस तरह वो अपने बारे में बताती हैं कि वो मुझे जो भी बिज़नेस है वो सेटलमेंट की सूरत में मिला था और बेटे ने मेरा साथ दिया, तो वो चीज़ उनको खटकती है थोड़ा सी। तो ये थी जनाब मेरी ज़िंदगी है तू, जिसका रिव्यू 2 एपिसोड मेरे लिए ये स्टिल ट्री टू वॉच है, क्योंकि ये अभी तक ड्रामा आपको बोर नहीं कर रहा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कहें कि यार ये क्यों। हाँ, जहाँ जहाँ बोरियत थी वहाँ वहाँ मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने कहा था ना पिछले ही दफ़ा कि मुसद्दिक मलिक इज़ बैक, सो मुसद्दिक मलिक इज़ बैक जनाब। तो छोटी छोटी चीज़ें मुसद्दिक बड़ी प्यारी शूट करते हैं आउटडोर की, जहाँ वो नाश्ते के लिए गुजर रही होती है गाड़ी और वहाँ कामयार का बच्चों को बलून्स देते हुए देखना। तो ये छोटे छोटे से जो आपने चीज़ें रोमांस को इन्हांस करने के लिए डाली ना, तो दिस ब्यूटीफुल। ये कहते हैं ना आप सीढ़ी पे एक एक करके कदम रखवा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं हो रही, सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक मुसद्दिक एंड ब्यूटीफुल राइटिंग। मज़ा आ रहा है देख के। मेरी तरफ से ये ड्रामा जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, और मैं अगर इसको मार्किंग करने बैठूँ तो मेरा ख्याल है कि ये 10 में से इस वक्त ये जो 2 एपिसोड हैं ये एटलीस्ट 9 पे खड़ी हैं। जी हाँ, तो देखते रहिए ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। और अगर कोई और ड्रामा भी, तो बहुत नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं। नीली कोठी इंशाल्लाह जल्दी हम करेंगे। अतीका ओटो जी को हम देख रहे हैं, उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, और फिर अगेन हमारे जमा तकसीम के हीरो साहब दोबारा वापस आ रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हमें देखना होगा कि पहली एपिसोड आई, अब आगे के एपिसोड्स हमें क्या कहती हैं, फिर उसके बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये रिव्यू था मेरी ज़िंदगी है तू। आप लोगों को जिन ड्रामों के भी रिव्यूज़ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले ड्रामे के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।